ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन नावृद्धं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानामुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मपुरोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवसुस्यूतं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरो नापरः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवृक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या 34 नंबर पढ़ना है। 34 नंबर बोलते हैं चित्रकेतुरुवाच अजितं जीतं सम सम्मतिभिः साधुभिः भवा जितात्मभिः भवतां विजितास्ते अपि च भजतां म का आत्मनः य आत्म दो अति करुणम। चित्रकेतु ने कहा, हे अजय प्रभु भगवान, यद्यप आपको कोई जीत नहीं सकता, किंतु उन भक्तों के द्वारा अवश्य जीत लिए जाते हैं जिनका अपने मन और इंद्रियों पर संयम है। वे आपको इसलिए वश में रख पाते हैं क्योंकि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। निस्संदेह आप उन्हें अपने आप को प्रदान कर देते हैं, इसलिए अपने भक्तों पर आपका पूरा पूरा नियंत्रण रहता है। तो अब चित्रकेतु महाराज भगवान के जब दर्शन हो जाते हैं नारद मुनि की कृपा से, तो चित्रकेतु महाराज भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं। जब हम मंदिरों में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करने के बाद हमें भगवान को प्रार्थना अर्पण करना चाहिए, कुछ उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं जीवात्मा पर। जैसे ब्रह्म संहिता का श्लोक है, या फिर श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि की प्रार्थना है, बहुत सारे आचार्यों की प्रार्थनाएं हैं जो वैष्णव आचार्यों ने गाया हुआ है। उस प्रार्थनाओं को हमें याद करना चाहिए और भगवान के सामने गुणगान करना चाहिए। जब भगवान के दर्शन खुले हैं तो उस प्रार्थनाओं को पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करते समय प्रणाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। वासुदेव सुतम देवम कंसचारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। जब हम राधा कृष्ण भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रणाम करेंगे, तब हमारा प्रणामो दुख शमनम, प्रणाम करने मात्र से सारे दुख नष्ट हो जाएंगे हमारे। और फिर हम अपने समस्त दुखों से छूट जाएंगे। जिन दुखों से छूटना जीवात्मा के लिए बहुत ही नामुमकिन है, मतलब मुश्किल है, वो भगवान को प्रणाम करना शुरू कर दे, सारे दुखों से छूट जाएगा। क्या व्याधि, क्या बुढ़ापा, क्या रोग, सब व्याधि बुढ़ापा रोग सब छूट जाएगा भगवत प्रणाम करने मात्र से। और प्रणाम करके हाथ जोड़कर प्रार्थनाएं अर्पण करना लगा, तो भगवान तो उसकी पीठ पर बैठ गए कंधे पे। बहुत ही खुश हो जाते हैं भगवान। बस व्यक्ति के शरणागति पर डिपेंड करता है। हनुमान जी भगवान के पूर्ण शरणागत थे, भगवान श्री राम के।
तो भगवान श्री राम ने कंधा स्वीकार किया हनुमान जी का। हम भी अगर जो भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान की कृपा की याचना करते हैं, एकमात्र आराध्य भगवान आप ही हैं। आप ही हमारे जीवन का आधार है। आपसे ही सब कुछ है। तो निश्चित रूप से जीवन में हमें सफलता मिलेगी। भगवान को प्रणाम करने मात्र से सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। और निर्बाध कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, जिसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। भक्ति के फॉर्मूले इतने छोटे छोटे हैं कि व्यक्ति पालन कर सकता है आराम से, कंफर्टेबली, और सारे दुखों चिंताओं से मुक्त हो सकता है। बस उसको अब चरणामृत है, देखो, 2 ड्रॉप पीना है। वो क्या करता है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो विष्णु के चरणामृत का पान करने से अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु हरण हो जाता है। अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, समस्त व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। विष्णु पादत्वा पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, माता के गर्भ में नहीं आएगा। यह है विष्णु चरणामृत, कृष्ण के चरणों का पान करने, जल पान करने से। भक्ति का रास्ता बहुत ही सुगम है, बस हमें सरल बनना पड़ेगा। सरल बनते ही समस्त सिद्धियां, समस्त भगवान के जितने भी दिव्य क्वालिटियां अपने अंदर आने लगी। और जीवात्मा पूर्ण रूप में संतुष्ट हो जाएगा भक्ति करके। मात्र एक माध्यम ही भक्ति है, जिसके कारण जीवात्मा को 100% सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, पूर्ण रूप में संतुष्ट हो सकता है। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हमारे संस्कार हमें छल कपट करने के लिए मजबूर कर देते हैं, लेकिन उस संस्कारों को छोड़ना है और नए संस्कार उजागर करने अपना। नए संस्कार क्या है? जो भक्ति उन्मुखी में स्वीकृति प्रदान करे, ऐसे संस्कारों का पालन करना। दिव्य गुणों का समावेश जब होगा हमारे अंदर, तब जाकर हम भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि आप उन भक्तों पर अकारण दयालु हैं जो आपसे किसी प्रकार के लाभ की कामना नहीं करते। भगवान की दया का पात्र वही बनता है जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है। भगवान से कुछ नहीं मांगने वाले व्यक्ति को भगवान सब कुछ दे देते हैं। पहले भगवान ने बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, और क्या दिया उनको? स्वर्ग से भी सुंदर राज्य दिया, सुतल लोग। और खुद वहां पर द्वारपाल बन गए बामन देव। तो हमारे जीवन में एक एग्जाम आएगा भगवान के द्वारा। जब हम भगवान की दृढ़ता पूर्वक भजन करेंगे, तो भगवान के द्वारा एग्जाम आएगा। अनफेवरेबल कंडीशन में की हुई भक्ति हमें ऐसा फेवरेबल चांस देगी कि आपको लगेगा कि हर कुछ तो उल्टा निगेटिव हो गया। जिसके प्रति विश्वास किया वही धोखा दे रहा है। जहां से इनकम का स्रोत था वो बंद हो गया। सब कुछ दिशा विपरीत होने लगी। जब से भजन दृढ़ता पूर्वक करने लगे, सब कुछ उल्टा सीधा होने लगा जीवन में। लेकिन उसके बाद भी हमें पेशेंस रखना है, भगवान की कृपा की याचना करनी। भगवान वो चीजें देने वाले हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। कृष्ण ऐसे ही हैं। मैं अपने जीवन का एग्जाम्पल बताऊंगा तो हैरान हो जाओ। बहुत सारा उतार चढ़ाव जीवन में आया। कभी खाने को नहीं, कभी छत नहीं, कभी गर्मी का मौसम, ऊपर से कूलर, फ्रिज सब, मतलब कूलर तो था ही नहीं, पंखा जल गया। और 4th फ्लोर पे हमारा रूम, एक चैंपियन एग्जॉस्ट पड़ा हुआ था, उसको लगा के कोरोना पीरियड में हमने टाइम गुजारा। कितने दिन खाया नहीं। तब जाके वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। मुझे लगता था भगवान ये ऐसा कष्ट क्यों आ रहा है जीवन में। जिस जिस पर विश्वास करके मैं पड़ा हुआ था, वो व्यक्ति भी कोरोना टाइम में नहीं रहा, चला गया कहीं। जो जो आश्रय था, सारे आश्रय हमने टटोल लिए। कोई आश्रय देने को तैयार नहीं था। तब मात्र हमारे कृष्ण बलराम ने हमें आश्रय दिया, और उन्हीं का आश्रय लेकर मैं आज यहाँ पे हूँ। और विश्वास मानो, हमें कभी कोई चिंता नहीं होती कि मैं आगे जीवन कैसे चलेगा।
पूर्ण रूपेण भगवान टेक केयर करते हैं। क्योंकि मैंने अपने 12 साल के जीवन में देखा है, उतार चढ़ाव देखा, और भगवान की कृपा को भी देखा है कि भगवान कृपा कैसे करते हैं। थोड़ा पेशेंस रखना होता है। ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव की सुन के व्यक्ति हैरान हो जाए। जब कोई पूछने वाला ना हो, अनजाना शहर हो, वहां पर कोई पूछने वाला ना होगा, न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, न कोई बात करने वाला, न कोई हाल चाल पूछने वाला। उस परिस्थिति में जाकर जीवात्मा को विश्वास होता है कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे। तब हमारा नाम पर श्रद्धा बढ़ा। तब मैं और दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम, दर्शन, उनके रूप गुण लीलाओं का गुणगान, ये सब हमने करना शुरू किया। ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से प्रेरणा हो गई हमारे हृदय में। हमें कोई जानता नहीं था, और यहां भी कोई नहीं जानता। मैं अपना परिचय किसी से जल्दी बताना नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण अवश्य जानते हैं। ये महानता नहीं बता रहा हूं, ये हमारा भगवान की कृपा से हमें भगवान पर विश्वास हुआ। जब तक जीवात्मा पर भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक कृष्ण के पर विश्वास होना बड़ा मुश्किल है। नाम रूप गुण लीला धाम पर विश्वास हो जाए जीवात्मा को, बहुत मुश्किल है। ये तो कृष्ण की कृपा होगी तभी जीवात्मा को कृष्ण पर पूर्ण विश्वास होगा। समझ बात को। तो विश्वास कब होगा? जब हम दृढ़तापूर्वक भगवान का नाम का भजन करेंगे। जब तक हमारा भजन परिपक्व अवस्था को नहीं प्राप्त होगा, तब तक कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। टूटे फूटे रूखी रूखे भजन से कुछ नहीं होने वाला। जब मिले टाइम तब हमें महामंत्र का जाप शुरू करना है। यही चतुर्मास का नियम, और कोई नियम नहीं है। हमें प्रैक्टिस करनी है 4 महीने, और 4 महीने प्रैक्टिस करके उसको 365 दिन पूरे करने हैं। ऐसा नहीं 4 महीने का किया, उसमें कार्तिक में कुछ कुछ स्पेशल, कुछ स्तुति पढ़ लिया, कुछ नाच गान कर लिया, उत्साहित हो गए, फिर उसके बाद ढीले पड़ गए जी, कार्तिक खत्म हो गया, फिर अगले साल देखा जाएगा, आएगा तो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब उत्साह, निश्चय, धैर्य, उत्साह बनाए रखना पड़ेगा। बस 1 महीने के लिए उत्साह नहीं रखना है, पूरे जीवन के लिए उत्साहित रहना है। रोज हमारे जीवन में मंगला आरती, भगवान का नाम जब जो है संकीर्तन नया लगना चाहिए, कि आज और नए उत्साह से करना है इसको। नए उत्साह से जुड़ना है आज फिर से। कल और अच्छे तरीके से करना है। मतलब रेगुलर उसकी क्वालिटी अच्छी करती जानी है। नाम जप में मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जब हम सुनेंगे और जाप करेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमें ये रियलाइजेशन देगा। अनुभूतियां ही आध्यात्मिक जीवन में टिकने का फॉर्मूला है। आपका रियलाइजेशन ही आपको भक्ति में जीवित रखेगा, आपके उत्साह को बनाए रखेगा। कुछ दिन बाद सब छूटने वाले हैं। क्या शिक्षा गुरु, क्या दीक्षा गुरु, क्या भक्त लोग, सब धीरे धीरे अपने अपने, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है। कर्मों के हिसाब से हर व्यक्ति अलग अलग डेस्टिनेशन को प्राप्त करने वाला है, अपने भक्ति के स्टैंडर्ड के हिसाब से। इनके बीच में रहते हुए हमें भगवान के प्रति दृढ़ श्रद्धा जागृत कर लेनी है। तभी हम जीवात्माओं का कल्याण निश्चित है। अब ये सोचेंगे कि चलो आज भक्तों का संग मिला है, इसी तरह पूरा जीवन भर मेंटेन रहेगा, ये भूल जाओ। अपनी अपनी प्लेन सबको अकेले ही उड़ाना है। ये आपको फैसिलिटी मिली है कि आप ट्रेंड पायलट बन जाओ, कि आपको कोई हवा आए और उड़ा के ना ले जाए। आप उस हवा की रफ्तार को कंट्रोल करके और अपने जहाज को कंट्रोल किए रखो। ऐसा पायलट बनना है अध्यात्म के रास्ते पर। तब जाकर आप जीवंत उदाहरण बनोगे। अध्यात्म का रास्ता इतना छोटा मोटा कोई खिलवाड़ नहीं है। बहुत खड़ी चढ़ाई चढ़नी है इस रास्ते पर। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? दृढ़ श्रद्धा,
शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति ऐसे ऐसे लहर आते हैं कि गुरु से श्रद्धा, साधुओं से श्रद्धा, शास्त्रों पर श्रद्धा, हरि नाम पर श्रद्धा खंडित हो जाती है। चैलेंज ऐसे ऐसे जीवन में आएंगे, वही व्यक्ति आपके पास के साथ निगेटिव व्यवहार करेगा जिसका आप पर पूर्ण विश्वास था, और आपकी श्रद्धा को रोकने का प्रयास करेगा। लेकिन उस सिचुएशंस में भी अगर जो आप एक निष्ठ बने रहते हो, आपकी निष्ठा अपने गुरु पर, शास्त्रों पर, भगवान पर, मंत्र पर रहेगी, तो आप जीत जाओगे। ये जंग है, जंग। अध्यात्म का रास्ता जंग है, इस पर लड़ना है। अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? वही द्रोणाचार्य, वही कृपाचार्य, वही भीष्म पितामह, जिन्होंने सबने पालन पोषण किया था। और भगवान कृष्ण बोलते मार इन सबको और आगे बढ़। ऐसा सिचुएशंस आता है जीवन में। जब आप भक्ति दृढ़ता पूर्वक करोगे तो वही व्यक्ति आगे नहीं बढ़ने देगा जिनसे आप ट्रेनिंग लिए हो। जिन्होंने आपको ट्रेन किया है, अगर जो उनसे आगे बढ़ने लगे तो वही व्यक्ति आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और फिर लगेगा कि वो तो टांग खींचे, साथ में बहुत सारे लोगों को लगा देगा टांग खींचने में। इतना मजाक वो नहीं है भगवत धाम जाना। और मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हो गया। हो सकता है कि कोई नया भक्त आए और मुझसे ज्यादा एडवांसमेंट हो उसका। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं सीनियर हूँ। जो जितना ही सीनियर है उतना ही अपने को दास मानता है इस रास्ते पर, कि मैं सबका दास हूँ। उसके अंदर विनम्रता होती है, वो कमजोरी नहीं है। वो अध्यात्म का क्या है? श्रृंगार है। व्यक्ति के हृदय में विनम्रता आ जाती है। ये उसकी कमजोरी मत समझना। ये क्या है? भगवान के द्वारा दिया हुआ गॉड गिफ्टेड उसको गिफ्ट है ये, कि उसके हृदय में सहनशीलता आ गई, सबकी गलतियों को क्षमा करता जा रहा है। वो व्यक्ति महान है। जो गुरु के द्वारा कृपा मिली, उस कृपा को आगे वितरण करने का उसको गुरु ने राइट्स दिया, और सबकी बातों को बर्दाश्त करके उस कृपा को जो गुरु के माध्यम से वितरण करना है उसको वितरण कर रहा है। उसकी मजबूरी नहीं है, ये उसकी महानता है। इसलिए हमें बहुत ही थैंक्सफुल होना पड़ेगा अपने गुरुदेव का, भगवान का, और हमेशा ग्लोरीफाई करना पड़ेगा हर सिचुएशंस में। अहंकार नहीं। अहंकार हम करेंगे जिससे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, या जिससे दीक्षा लिए हैं, तो हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस कैसे होगा? बहुत ही विनम्र रहना है। विनम्रता आभूषण है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो आपको अपमानित करता है उसको भी मान देना, रिस्पेक्ट देना है। कर पाओगे? एक व्यक्ति कोई बोल दे तो उसका दो चार जवाब देंगे कि हम लोग माला करते हैं, ये तो माला भी नहीं करता, ये कैसे हमें समझा सकता है? घर में हम देखते होंगे कि पति पत्नी के बीच में कई बार क्या होता है कि जो है, तू क्या माला करती है कि तेरा व्यवहार तो ठीक है नहीं किसी के प्रति, सबसे झगड़ा कर लेती है। यही सिखाया जाता है क्या तुम्हारे संस्थान में? तो उलट के चार जवाब दिया उसका मुंह बंद करने के लिए। कभी बोला है कि हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई? नहीं। हमें हर एक व्यक्ति से आशीर्वाद की कामना करनी है। ये मत समझो कि जो व्यक्ति माला नहीं करता है उसके आशीर्वाद की हमें जरूरत नहीं है। हम कृष्ण के ही दास नहीं है, हर एक जीवात्मा के दास हैं, क्योंकि हर एक जीवात्मा भगवान का अंश है। वो माला आज नहीं करता है, कल नहीं करता है, हो सकता है भविष्य में वो हमसे ज्यादा एडवांसमेंट कर जाए भक्ति में, तो अपराध बन जाएगा। इसीलिए मन बुद्धि को एकाग्र किए रहो भगवान के नाम में। किसी से कोई ज्यादा विशेष मतलब नहीं रखना। इस भौतिक संसार में स्वार्थ पूर्ति करने के लिए लोगों से रिलेशनशिप बनाने हैं। वास्तविक स्वार्थ तो कृष्ण में है।
ये बात समझ में आएगी। अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन कुछ दिनों बाद समझ में आएगा कि हर एक व्यक्ति जो है स्वार्थ पूर्ति में लगा हुआ है। क्या पत्नी, क्या पति, क्या बच्चे, क्या माता पिता, सब एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हैं। जैसे जैसे इच्छाएं तृप्त होती हैं, व्यक्ति अपना और कुछ को पराया मानने लगता है। वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न कर लेना, प्रेम पूर्वक रहते हुए सबकी सेवा और सबके आशीर्वाद की कामना करना, कि आप हम पर कृपा करें कि जैसे मैं मेरा भक्ति में एडवांसमेंट हो पाए। ऐसा नहीं अरे तुम तो माला नहीं करते, इससे क्या जरूरत है ठीक से बोलने की या ठीक व्यवहार करने की, ऐसा नहीं है। हमें सबको रिस्पेक्ट देना, अमान ही ना मान देना। जो अमान ही बनना पड़ेगा, जो मान नहीं देता उसको भी रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और समा सर्वेषु भूतेषु, सब जीवात्माओं में समान भाव रखना पड़ेगा। क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि सुनिचेव सौभाग्य च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, जब व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है तो क्या गाय हाथी कुत्ता चांडाल ब्राह्मण गौ सब में समान दृष्टि रखता है। देखो क्या अध्यात्म का रास्ता। माला फेरना आसान है, दिव्य गुणों को जब तक डेवलप नहीं करेंगे तब तक आध्यात्मिक परिवेश को समझ नहीं पाएंगे कि डिस्टिनेशन क्या है, जाना कहाँ है और अटके कहाँ है। जब व्यक्ति विद्या और विनय से संपन्न हो जाता है तो गाय हाथी कुत्ता चांडाल ब्राह्मण सबको समान दृष्टि से देखता है, सबके अंदर भगवान का दर्शन करता है, किसी के प्रति कटु व्यवहार नहीं करता, अपराध नहीं करता है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें, भक्त मतलब घर में भी जेंटलमैन हो, वैष्णव समाज में भी हो, और कहीं भी है, हर जगह उसकी वैष्णवता दिखेगी। हम तो ऐसे ही है जी। तो आपने परिवर्तन क्या किया अपने अंदर? अब हम न तो पंजाब से हैं, न हरियाणा से हैं, न उत्तर प्रदेश से हैं, न बिहार से हैं, न बंगाल से, न उड़ीसा से। हम सभी क्या हैं? वसुदेव कुटुंबकम, भगवान श्री वासुदेव के कुटुंबजन हैं। पूरा विश्व ही वसुदेव कुटुंबकम है। उस परिवार में हमने दाखिला ले लिया है गुरु के माध्यम से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब दिव्य आचरण अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा। हमारे वहां तो ये संस्कार है जी, आपके वहां वो संस्कार है, आप वहां के नहीं रहे हो। आप कहाँ के रहे? अब जिस संस्कार जिस संप्रदाय में जुड़ गए, दीक्षा ले लिया, अब उनके अपुत्र या पुत्री के रूप में बन गए। तो उन्होंने जो आदर्श हमें सिखाया है, जिस आदर्श रास्ते पर चलाने का प्रयास किया है, उस आदर्श रास्ते को जीवन में धारण करके उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। और जैसे ही गुरु प्रसन्न होंगे, पूरा संसार आपके फेवरेबल हो जाएगा। जैसे ही आपने गुरु आदेश, गुरु के मूड को अपने धारण किया, वैसे ही पूरा संसार आपको आशीर्वाद देने लगे। क्या भक्त और क्या भक्त, सभी लोग आपको आशीर्वाद आ आकर आशीर्वाद देंगे। आपको कहीं जाने और आशीर्वाद मांगने की कामना नहीं करनी पड़ेगी। मात्र आपको क्या करना है? गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करना। जो वैष्णव संस्कार बताते हैं, उस संस्कारों को धारण करना। फिर देखो क्या जीवन में परिवर्तन आता है। ये है गुरु कृपा, भगवान की कृपा। आगे इसमें बता रहे हैं जो है, भगवान तथा भक्त दोनों की जीत होती है। भगवान भक्तों द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीत जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। जब भगवान और भक्त में आपस में आदान प्रदान होता है संबंधों का, भक्त भगवान भगवान तथा भक्त दोनों ही की जीत होती है। भगवान भक्तों द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। स्वामी और सेवक में अंतर नहीं होता है। सेवक स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करता है, और स्वामी अपने को स्वामी ना मानकर सेवा लेता है। वो भी सेवा सेवक के भाव में अपनी सेवा कराता है। और अंदर से इच्छा क्या होती है कि मैं इसकी सेवा कैसे करूं। भगवान के धाम में ऐसा नहीं कि भगवान स्वामी के रूप में बैठे हैं, आओ जी हमारा चरण चापो, हमें आरती करो और भोजन भोग लगाओ और वो सारी चीजें करो।
ये तो हम अपनी श्रद्धा के अनुसार, भगवान भी भक्त की सेवा करने के लिए प्रसन्न रहते हैं। सेवा कैसे मैं इस भक्त की कुछ सेवा कर दूं, अर्जुन का रथ हाँक दूं, ये भगवान के हृदय की स्थिति। हमें क्या करना है, सेवा भाव डेवलप करना है। ऐसा नहीं हम तो बहुत ही अच्छा लेक्चर दे लेते हैं तो किसी की सेवा नहीं कर सकते, प्रसाद वितरण नहीं कर सकते, या उसके चरण नहीं धो सकते, या उसके चप्पल उठाकर जन्माष्टमी के दिन मंदिर के शू स्टॉल में नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। वो कृष्ण का मेहमान है, और आप सेवक हो। आप कोई भी सेवा, तुच्छ सेवा करो। भगवान ने जो पोजीशन दिया है उस पोजीशन से नीचे उतर। अब जो है राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने द्वारपाल चरणों को धोने की सेवा ली, कि मैं और कोई सेवा नहीं करूंगा, जो गेस्ट आएंगे हे युधिष्ठिर महाराज मैं उनके चरण धोऊंगा। देखो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण, क्या सेवा। जबकि राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा के लिए उनको हायर किया जा रहा था, कि अग्र पूजा किसकी होगी, कृष्ण की अग्र पूजा होगी, क्योंकि स्वयं भगवान है, विराजमान है। भगवान ने बोला नहीं नहीं, मैं सबके चरण धोऊंगा जो आएगा राजसूय यज्ञ में। ऐसी तुच्छ सेवा करने की इच्छा जागृत होती है कभी नहीं होती। कैसे भक्ति को प्राप्त करोगे। बहुत मुश्किल है भक्ति करना। जो जितना ही विनम्र है उतना ही बड़ा आभूषण धारण किए हुए है। आगे इसमें भगवान और भक्त दोनों ही जीत जाते हैं। भगवान भक्तों द्वारा और भक्त भगवान द्वारा जीते जाते हैं। एक दूसरे से जीते जाने के कारण ही अपने इस संबंध से उन्हें दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। संबंधों को जागृत करके दिव्य आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, जब भक्त और भगवान में आपस में समानता हो जाती है। इस पारस्परिक विजय की परम सिद्धि कृष्ण तथा गोपियों द्वारा प्रकट होती है। देखो, भक्तों के बीच में अपराध तब नहीं होता है जब आपस में प्रेम होता है। जब दूसरों, देखो, एसोसिएशन करने का मतलब है कि सेवा की भावना डेवलप करना, स्वामित्व की भावना छोड़कर सेवा की भावना डेवलप करना। मान लो कि कोई भक्त है, अकड़बाज है, वो मानता नहीं है कहना, हमें उसकी सेवा करनी है। आपसे अब आचार्य लोग बाहर जाते हैं विदेश में प्रचार करने, ठीक है ना, वहां एक से एक जो है ड्रग्स पीने वाले और सिगरेट फूकने वाले लोग मिलते हैं। पीकर स्वामी जी के मुंह पर ही फूक दिया। स्वामी जी ने भोजन बनाकर भक्तों को खिलाया, और बर्तन जो है उनके आगे खसका दिया खाने के बाद। उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि देखो, बर्तन धोकर उसको पवित्र तरीके से रखना होता है। भगवान के का प्रसाद खाने का बर्तन है ये। जो भगवान के भक्तजन हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। उनके साथ गलत व्यवहार करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे सबने मानना शुरू किया। प्योरिटी ये फोर्स, जब व्यक्ति के अंदर प्योरिटी होती है तो वो फोर्सफुली अगले व्यक्ति के हृदय को टच करता है बात को, और उसके अंदर दिव्य क्वालिटी डेवलप होती है। तो क्या अपने अंदर सेवा भावना उन्होंने करके दिखाया कि सेवा करनी है हमें, दास बनना है, टाइटल लग गया दास और दासी। क्या हम दास और दासी बनना चाहते हैं। नहीं बनना चाहते। तो भक्ति कैसे, भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश तो दासों और दासियों का होता है। कृष्ण ही परम पुरुष होते हैं, बाकी सब तो दास दासियां होते हैं। उसी की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। अब कोई व्यक्ति पूरा पपटप हो जाए, दो चार दस लोग फॉलोअर हो जाए, प्रणाम करने वाले हो जाए आगे पीछे, हरे कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, पूरा फूल गया वो, सीना चौड़ा करके घूम रहा है वैष्णव समाज में, तो कितने दिन घूमेगा। जब वो विनम्र भाव से सबके साथ जुड़ेगा और सबको प्रणाम करने की इच्छा, सबकी सेवा करने की इच्छा होगी, तब उसके अंदर दिव्य क्वालिटी आएगी, और तब उसकी दिव्यता का असर बढ़ता जाएगा। आगे बताना, शुद्ध भक्तों को सम्मति कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने भक्ति से विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भक्त सुखी रहने पर भगवान की आराधना करते हैं और दुख दुख में भी उनकी उपासना करते हैं। सुख दुख में से भक्ति की प्रक्रिया पर कोई बाधा नहीं पहुंचती। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा कि भक्ति अहेतु की प्रतिहता, अर्थात भक्ति निष्काम और अबाध है।
तो जब तक हम भक्ति के तत्व को नहीं समझेंगे कि भक्ति जो है किसी परिस्थिति बस नहीं होती है, कि सुख में होगी भक्ति, दुख में नहीं होगा। भगवान ने क्या बोला, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो तथो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। हे अर्जुन, सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख में संभाव रखो, लाभा लाभो जयो, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, जय होगा पराजय होगा। तुम मेरे कहने पर युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि युद्ध तो करना है हमें, क्योंकि ये रास्ता ही युद्ध करने का है। माया के अगेंस्ट हमने युद्ध छेड़ दिया महामंत्र का जाप करके, अब उस पर विजय प्राप्त करना है। अब माया की शक्ति ऐसा नहीं कि एक ही स्वरूप में आएगी, वो धन के रूप में, प्रलोभन के रूप में, सुंदर पुरुष या स्त्री के रूप में, भक्तों के रूप में भी माया आ जाती है। उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें दृढ़ भक्ति करनी पड़ेगी, तब हम माया के स्वरूप को समझ पाएंगे और उसको निग्लेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं भक्तों तथा तथा अन्य इंद्रियातीत वादियों तथा ज्ञानियों और योगियों में से एक विशेष अंतर यह है कि ज्ञानी और योगी ईश्वर के साथ तादात्म्य के लिए कृत्रिम प्रयास करते हैं, जबकि भक्त ऐसा असंभव कार्य को की कभी इच्छा नहीं करते। भक्त जानते हैं कि वे परमेश्वर के शाश्वत दास हैं, अतः वे तदाकार नहीं होना चाहते। इसीलिए उन्हें सम्मति या जितात्मा कहा गया है। उन्हें परमेश्वर से तदाकार होने से घृणा है, उनके मन में उनके लिए कोई कामना नहीं होती। वे तो भौतिक अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए उन्हें निष्काम कहा जाता है। जीवात्मा कभी निष्काम नहीं हो सकता, किंतु जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसे वह वासना युक्त काम कहते हैं। तो व्यक्ति जीवात्मा जो है इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। तो इच्छाओं को हमें क्या करना है, वो है इच्छाओं को पवित्र करना है। जब तक हम अपनी तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति या अपनी इच्छाओं को तृप्त करने के लिए कार्य करेंगे, तो वो काम कहलाएगा, वासना कहलाएगी। जब वही कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा जागृत होगी, तो वही प्रेम का स्वरूप धारण कर लेगी, क्योंकि आपने कृष्ण को की सेवा करने की इच्छा जागृत की, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा जागृत की, तो वो प्रेम का रूप धारण करेगा। और जब तक हम अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करना चाहेंगे, तब तक वो काम लस्ट का रूप धारण करेगा। बोलते हैं वे शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण ईश्वर के शरणागत होते हैं, अतः ईश्वर उनको जीत लेता है। ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। क्योंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से ईश्वर की सेवा नहीं करते, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बन जाते हैं। जब व्यक्ति बिना भौतिक लालसाओं के भगवान की दिव्य सेवा करता है, तब वो धीरे धीरे भगवान के साम्राज्य पर अधिकार प्राप्त करने की उसका राइट्स बन जाता है। जैसे मान लो कि पिता का धरोहर है, पिता अपने बैंक में बहुत सारा बैलेंस रखे हैं, प्रॉपर्टी है, तो स्वाभाविक रूप से पुत्र को उसको मिलना है, लेकिन कब मिलेगा, जब वो पिता की सेवा करे। तो कृष्ण का धरोहर है आध्यात्म प्रेम। उन्होंने अपना प्रेम जो है भक्तों के बीच में रखा हुआ है। भक्त ही हमें भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं, तब जाकर कृष्ण प्रेम देते हैं। तो प्रेम सीखने के लिए पहले भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा, तब कृष्ण हमें प्रेम प्रदान करेंगे। और भक्तों से प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने अंदर विनम्रता धारण करनी पड़ेगी। मैं तो तुच्छ व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर योग्यता नहीं है कि हम मैं वैष्णव संग भी कर पाऊं। जब तक व्यक्ति अपनी सुपीरियोरिटी नहीं छोड़ेगा, तब तक वो वैष्णव सेवा कैसे करे। सेक्रीफाइस करना, सेवा मतलब सेक्रीफाइस करना। आपको सुनना पड़ेगा लोगों का। आपको मान लो सेवा करने के लिए हायर कर दिया गया कि आपको सबकी सेवा करनी है, उसमें कोई व्यक्ति गर्म हो जाता है, चिल्लाने लगता है कि आप उसकी इच्छाओं को आप तृप्त नहीं कर पा रहे हो, तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं उसके साथ झल्ला के झगड़ा करना शुरू कर दिया जी, तो आपने सेवा कहाँ किया।
फिर तो आपने अपना रजोगुण पूरा उसके साथ तृप्त कर लिया। उससे रिक्वेस्ट करना है, प्रभु जी शांत हो जाइए, या माता जी शांत हो जाइए, कुछ गलती हुई है तो आप हमें सुधारने का चांस दीजिए। तब जाकर हम सेवा कर पाए। हम सेवा करने, अगला व्यक्ति जो है अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाया, अब आप भी अपना क्रोध दिखा दिए उसको, तो क्या हुआ? उसने भी क्रोध दिखाया और आपने भी अपना पूर्ण पूर्ण जितनी भी सेवा किया था वो सब फ्रस्ट्रेशन उसी पर निकाल दिया। अब क्या होगा? अपराध बन जाएगा। इसलिए सेवा करने का मतलब है सेक्रीफाइस करना, बर्दाश्त करना। तब आपका एडवांसमेंट होगा। जब तक बर्दाश्त नहीं करोगे तब तक सेवा क्या होगी? यही तो वो है। जब हम गुरु के आदेश का दृढ़ता से पालन करते हैं और सेवा करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जीवन में। उस चैलेंज को समझना पड़ेगा। और शांत, और जो शांत प्रिय तरीके से उस सेवा को झेल गए, मतलब सेवा में आ रही बाधाओं को झेल गए आप, तो बहुत जल्दी आप पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु कृपा हो जाएगी आप। और जो है उस बात का जवाब देकर और जो है क्रिटिसाइज करके अगले व्यक्ति को, और जो है सेवा में अवरोध कर देते हो, तो वो उससे भगवान की कृपा नहीं होगी। इसीलिए मैं भगवान की कृपा समझने के लिए, सेवा कुछ मिले तो उसको बहुत ही समझदारी से करनी है। अब बर्दाश्त करना है। आगे बता रहे हैं कि जो है ऐसे भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उनकी एकमात्र इच्छा भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की होती है। क्योंकि वे किसी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त करने की भावना से ईश्वर की सेवा नहीं करते, इसलिए वे ईश्वर की कृपा पात्र बन जाते हैं। ईश्वर स्वभाव से ही परम दयालु हैं। अतः जब वे देखते हैं कि उनका दास किसी लाभ की आकांक्षा के बिना सेवा कर रहा है तो स्वभावतः वह जीते जाते हैं। भक्त सदैव सेवारत रहते हैं। स्व मनः कृष्ण पदार बिंदु वर्चास वैकुंठ गुणानुवर्ण में उनकी इंद्रियों की समस्त गतिविधियां भगवान की सेवा में नियुक्त रहती है। ऐसी भक्ति के कारण भगवान अपने आप को अपने भक्तों के हवाले कर देते हैं ताकि वे उन्हें मनोवांछित कार्य के लिए उपयोग में ला सकें। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान की सेवा करने के लिए हमें समर्पण बढ़ाना पड़ेगा। जब हम समर्पण बढ़ाएंगे भगवान के प्रति, तब भगवान हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। जब भक्त निष्काम भाव से पूर्ण समर्पण कर देता है तो भगवान निश्चय ही उसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। भक्तों द्वारा जीते जाने पर ईश्वर की भी यही दशा होती है। जब भक्त लोग जीत लेते हैं भगवान को, तो ईश्वर भगवान की भी वही दशा होती है जो भक्त की दशा होती है। भगवान भी अब भक्त की सेवा करना चाहते हैं। तो आगे जो है 35वां श्लोक है, इसको हम लोग कल की क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्ण।